तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की पोयम फायर एंड आइस के बारे में और जानेंगे किस तरह से इस पोयम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पोयम है फायर एंड आइस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि फायर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। देखिए क्वेश्चन बनेगा, फायर रेफर्स टू, फायर सिंबलाइज टू। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि फायर रिप्रेजेंट कर रही है डिजायर, डिजायर को। फायर रिप्रेजेंट्स फॉर डिजायर, डिजायर का मीन्स होता है इच्छा। सेम एज आइस, आइस इज रिप्रेजेंटिंग फॉर हेट। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? हेट को। तो ये आपको याद रख लेना। देयर इज 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं कि हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छाओं को। आइस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? हेट को, नफरत को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस पोएम, कि इस पोएम की क्या कहानी है, और फिर जानते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इस पोयम की क्या कहानी है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया है कि इस पोयम के जो राइटर हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कहानी के राइटर हैं। अब देखिए क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस पोयम। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनके मन में एक सवाल आता है और वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, उसका अंत कैसे होगा। ये क्वेश्चन के लिए वो क्या किए, निकल पड़े। और जब वो लोगों के पास गए, उनके पास जाकर के उन्होंने क्या किया, उन लोगों से क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि अगर इस दुनिया का अंत हो तो इस दुनिया का अंत कैसे होगा, इस दुनिया का अंत कैसे होगा। तो उनमें से कुछ लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोगों ने आंसर दिया। क्या आंसर दिया? तो कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा, जिसका मीन्स है इच्छा या जुनून, यानी किसी भी चीज को पाने की इच्छा या उसको पाने का एक जुनून। तो ये आंसर उनमें से कुछ लोगों ने दिया। फिर वो कहते हैं कि जो कुछ लोग बचे थे, उन्होंने कहा कि सर इस दुनिया का अंत ना वर्फ से होगा। और वर्फ का मीन्स क्या होता है? नफरत या घृणा। तो नफरत से होगा। तो कुछ लोगों का मानना ये था कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, और कुछ लोगों का मानना ये था कि इस दुनिया का अंत ऐसे होगा। और यहाँ पे लेखक भी क्या किए, जो राइटर थे कहानी के रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो भी क्या किए, वो भी आग के पक्ष में चले गए। क्यों? रीजन क्या था कि जिन लोगों ने फायर का आंसर दिया था, उनका आंसर इनको ज्यादा सुटेबल लगा। तो इस तरह से, इसी वजह से वो क्या किए, आग के पक्ष में चले जाते हैं। फिर अब उन्हें के मन में एक फिर से सवाल आया कि सपोज दैट इस दुनिया का अंत 2 बार होना हो, इस दुनिया का अंत 2 बार होना हो, तो यह कहना भी गलत नहीं है कि आइस, जो बर्फ है, इस दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस पोयम। इस पोयम की एक कहानी है। आई होप दैट आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम। ये कहानी के राइटर कौन है जिसका नाम है, पोयम का नाम है फायर एंड आइस? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप लिखेंगे द पोएट of this poem is रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कहानी के राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम। देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि फायर जो रिप्रेजेंट करती है वो डिजायर को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए फायर सिंबलाइज, देखिए मैंने आपसे बताया था कि इस क्वेश्चन को वो किस तरह से बना सकते हैं। व्हाट डज फायर सिंबलाइज कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा, या रेफर कर देगा, इस तरह से बोलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे वो फायर बोले, वो रिप्रेजेंट बोले, सिंबलाइज बोले, या रेफर बोले, तो आपको ये याद रखना है कि डिजायर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फायर सिंबलाइज डिजायर एंड इंटेंस पैशन, और इंटेंस पैशन को रिप्रेजेंट करती है। देखिए इंटेंस पैशन का मीन्स होता है तीव्र इच्छा या जुनून, और डिजायर मीन्स इच्छा। तो इस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोयम। भाई पोयम में जो आइस है वो किस चीज को दर्शाती है? तो आपको मैंने बताया कि आइस जो दर्शाती है वो हेट को दर्शाती है, नफरत को। तो आपका आइस आंसर बन जाएगा, आइस सिंबलाइज हेटेड इन एंड इन
डिफरेंस। तो देख लेते हैं आंसर। तो आइस सिंबलाइज हेटेड एंड इनडिफरेंस। तो देखिए अभी भी बताया है कि आइस जो है वो हेट एंड इनडिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और देखिए हेट का मीन्स आपको पता है नफरत और उदासीनता, इनडिफरेंसेस मीन्स उदासीनता को रिप्रेजेंट करती है। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट डू सम पीपल थिंक अबाउट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। कि भाई कुछ लोगों का क्या सोचना है इस दुनिया के अंत के बारे में। आप देखिए कुछ लोगों का क्या सोचना है। तो देखिए सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कि ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है वो किससे, फायर से अंत होगी, फायर इस दुनिया का अंत करेगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सपोज दैट, मान लीजिए कि जो फायर है वो इस दुनिया का अंत कैसे करेगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर सपोज दैट आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, हाउ डज हाउ डज फायर एंड दिस वर्ड, तो आपको लिखना है कि एज वी नो दैट फायर रिप्रेजेंट्स फॉर डिजायर, या फायर symbolize for desire in the poem, and desire of the people is increasing day by day. सो दिस इज द कॉज ऑफ एंड ऑफ दिस वर्ड, यही इस दुनिया के अंत का कारण बनेगी। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर सपोज दैट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाने लगे कि ये फायर इस दुनिया का अंत कैसे करेगी, तो आपको बताना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि इस पोयम में फायर दर्शाती है किसको, इच्छाओं को। और लोगों की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, वे इच्छाएं लिमिटेड नहीं हैं, जिसके कारण इस दुनिया का अंत होगा। दिस इज द आंसर। तो आई होप दैट ये आंसर भी क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्हाट डू अदर पीपल थिंक अबाउट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो देखिए एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो अब वो दूसरे यानी कि जो बचे हुए लोग थे उनके बारे में कहता है कि सपोज दैट, आप बताइए कि उसमें से आधे लोगों ने आंसर दिया था फायर के लिए, और जो बचे थे उन्होंने कहा था कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। किससे, फायर से, आइस से। तो देखिए द पीपल, अदर पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड एंड इन आइस, एंड इन आइस, तो इस दुनिया का अंत आइस से होगा। अब यहाँ पे भी यही क्वेश्चन बनता है कि आइस इस दुनिया का अंत कैसे करेगी। तो आपको याद रखना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि इस पोयम में आइस जो है वो हेट, नफरत को दर्शाती है। और जब लोग एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे, पीपल एक दूसरे से घृणा करते रहेंगे, हेट करते रहेंगे, और वो घृणा उनकी बढ़ती रहेगी ड्यू टू कॉज ऑफ दिस एंड ऑफ दिस वर्ड, और यही वो वजह होगी कि इस दुनिया का अंत का कारण बनेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, विच एलिमेंट डज द पोएट कंसिडर्ड इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो देखिए कौन सा एलिमेंट है जो इनफ है। इनफ का मीन्स होता है पर्याप्त। तो देखिए अभी पोयम में हमने पढ़ा था कि अगर सपोज दैट इस दुनिया का अंत दो बार होना हो, तो आईसी क्या है, इनफ है इस दुनिया का अंत करने के लिए। देखिए यहाँ पे पोएट भी कह रहे हैं कि द पोएट बिलीव्स दैट hated hated means eyes is sufficient टू destroy द वर्ल्ड। सफिशियंट का मीन्स होता है पर्याप्त, कि इस दुनिया का अंत करने के लिए आइस, आइस मीन्स हेट, पर्याप्त है क्या करने के लिए, इस दुनिया का अंत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, इज द पोएट सपोर्टिंग द आइडियाज ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या पोएट चाहता है, क्या पोएट इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो, इस दुनिया का अंत हो। तो देखिए यहाँ पे आंसर है नहीं, पोएट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। पोएट वांट्स टू से दैट poet is only highlighting the destructive nature of the human emotions, कि जो इंसान के इमोशंस हैं वो क्या कर रहा है, उनको हाईलाइट करना चाहता है, उनको दर्शाना चाहता है। कैसे, जैसे ह्यूमन का नेचर ही तो है, इमोशंस ही तो हैं, वो हर चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, तो उनकी इच्छाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ह्यूमंस नेचर को वो क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। वो डिस्ट्रक्टिव आइडियाज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोयम। इस पोयम का क्या मैसेज है, तो देखते हैं आंसर।
तो देखिए, द मैसेज इज दैट बोथ एक्सेसिव डिजायर, देखिए एक्सेसिव डिजायर एंड हेटेड आर डिस्ट्रक्टिव। तो देखिए, एक्सेसिव डिजायर का मिस होता है अत्यधिक इच्छा, बहुत ज्यादा किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, और हेटेड मीन्स नफरत। तो वो यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने की अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा होगी और अगर आप एक दूसरे से नफरत करोगे, तो ये क्या करेंगे, दोनों ही इस दुनिया के अंत का कारण बनेंगे। तो हमें इन चीजों को लिमिटेड कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ डज द पोएट फील अबाउट फायर। भाई, फायर के बारे में फायर के बारे में वो कह पूछ रहा है लेखक, यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ डज द पोएट फील अबाउट फायर। फायर के बारे में लेखक क्या महसूस करते। तो द पोएट एग्रीज विद दोज हु फेवर डिजायर, यानी कि फायर। तो लेखक क्या है, फायर के फेवर में गए थे। मैंने आपको बताया था कि जब वो लोगों के बीच जाते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताइए कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा, तो कुछ लोगों का कहना था फायर से और कुछ लोगों का कहना था आइस से। तो लेखक भी क्या किए थे, फायर के फेवर में चले गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुटेबल आंसर दिया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाने लगे कि व्हाई डज द पोएट फेवर इन फायर, कि लेखक फायर के फेवर में क्यों थे, इस तरह से पूछने लगे, तो आपको आंसर देना है बिकॉज द पीपल हु फेवर इन द फायर, यानी कि जो लोग फायर के फेवर में थे, दैट आंसर वाज परफेक्ट। उनका आंसर ज्यादा परफेक्ट लगा था लेखक को, क्योंकि उन्होंने उसको बताया कि जैसा कि हम जानते हैं कि फायर दर्शा रही है किसको, इच्छा को, और लोगों की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण इस दुनिया का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाई इज आइस ऑल्सो कंसिडर्ड डेंजरस, कि भाई जो आइस है वो डेंजरस क्यों है, खतरनाक क्यों है। तो देखिए, आंसर इज दैट हेटेड। हेटेड मीन्स आइस इज कोल्ड, कोल्ड का मीन्स ठंडा, एंड डीप मीन्स गहरा। तो जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान से नफरत करता है ना, तो वो सामने से डायरेक्ट बात नहीं करता, वो उसको दबा के रखता है, अपनी नफरत को ठंडा रखता है, धीरे 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 वो क्या करता रहता है, अपने विष को छोड़ता रहता है। तो सेम एज हेट क्या है, कोल्ड है एंड डीप है, गहरी होती है। तो विच कैन स्लोली स्लोली डिस्ट्रॉय सोसाइटी, वो धीरे धीरे सोसाइटी को नष्ट करती रहती है, उसको खत्म करती रहती है। तो आई होप दैट आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ।